नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, लास्ट वीक एक बहुत अच्छी न्यूज आई थी कि इंडिया आर्मी के मॉडर्नाइजेशन के लिए एक बड़ा स्टेप लिया गया है और हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने आर्मी को F-इंसास हैंड ओवर किया है। साथ ही साथ इनको दिया गया निपुण माइंस LCA बोर्ड्स, मतलब दिया जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तुरंत ये नहीं होगा। और इन तीनों के अलावा कुछ और मॉडर्न इक्विपमेंट्स जैसे कि अपग्रेडेड साइट सिस्टम फॉर टैंक्स व्हीकल्स जो कि आर्मी की मोबिलिटी बढ़ाएंगे, और भी ऐसे इक्विपमेंट्स हैंड ओवर किया गया है आर्मी को। ये सब है क्या, स्पेशली F-इंसास क्या है और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि इसके बाद इंडियन आर्मी का एक सोल्जर सिर्फ एक ह्यूमन और एक गन तक नहीं रह जाएगा बल्कि एक पूरा सिस्टम बन जाएगा जो कि चलता फिरता एक फाइटिंग मशीन होगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसके बाद इंडिया पाकिस्तान और चाइना से एक साथ भी लड़ाई हो तो उसके लिए भी कैपेबल है, क्योंकि वो सब सब्जेक्टिव है, उस चीज में हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग ये जो F-इंसास सिस्टम है ये क्या होता है, और जो निपुण माइंस है ये क्या होता है, और ये जो LCA टैंक्स है इसकी क्या क्वालिटीज है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो बस आपको बने रहना है वीडियो के एंड तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि अपने इन्फेंट्री यानी लैंड सोल्जर्स जो होते हैं उनको मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, और इसके लिए उनने डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम बना रखा है। कुछ नोटिसेबल प्रोग्राम्स की अगर बात करें तो USA का है लैंड सोल्जर्स, जर्मनी का है IDZ-ES, के का है फिस्ट। इस तरह के टोटल 21 प्रोग्राम है 21 डिफरेंट कंट्रीज में। ऐसे ही इंडिया का भी एक प्रोग्राम है F-इंसास। दरअसल बहुत पहले 2005 में इसकी बात हुआ करती थी, लेकिन फिर कहा जा रहा था कि इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन अब अचानक से सुनने में आ रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर ने इसको हैंडओवर कर दिया है आर्मी को, और कुछ सालों के अंदर हम लोग देखेंगे कि आर्मी के जितने भी इंडियन सोल्जर्स हैं उनके पास ये पूरा सिस्टम होगा। डिफेंस मिनिस्टर के सामने इसका डेमो हो जाने का मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट रोल आउट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है इस प्रोग्राम को। अब इसके बाद इसका मास प्रोडक्शन किया जाएगा और फिर हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको दिया जाएगा। आप सब लोग यहाँ ये कह रहे होंगे कि प्रोग्राम सिस्टम केवल यही रिपीट कर रहा है, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर या फिर इस सिस्टम के अंदर है क्या? दरअसल इस सिस्टम के अंदर जो लैंड सोल्जर्स होते हैं उनके हाथ में जो वेपन्स होते हैं, जो आर्मर्स वो पहनते हैं, जो क्लोथिंग्स उनकी होती है फ्रॉम हेड टू टो, हेलमेट जो यूज करते हैं, ये सब में अपग्रेडेशन किया जाएगा और इनको हाई क्वालिटीज और मॉडर्नाइज इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे। इनके जो वेपन्स होंगे वो ज्यादा रिलायबल होंगे और खतरनाक होंगे पहले से। इनका जो आर्मर होगा वो ज्यादा प्रोटेक्शन देगा इनको। हेलमेट इनका ज्यादा बेटर होगा पहले से। तो इस पूरे प्रोग्राम के अंदर सोल्जर है इसको पूरा अपग्रेड कर दिया जाएगा ताकि इनकी जो कैपेबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ सके और इनको और प्रोटेक्शन मिल सके। इस F-इंसास सिस्टम के अंदर 4 सब सिस्टम है। पहला जो है वेपन सब सिस्टम, इसमें वेपन को अपग्रेड किया जाएगा और ज्यादा इफेक्टिव वेपन्स दिया जाएगा। इसके लिए अब जो सोल्जर्स के पास मेन राइफल होगी वो होगी AK-203। इससे पहले ज्यादातर इंसास राइफल का यूज होता था जिसमें बहुत सी खामियां थी। ये AK-203 इससे बेटर है, और सबसे बड़ी बात ये मैन्युफैक्चर्ड होगी इंडिया में। ऑलरेडी रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट था एक बहुत पहले का, जिसमें हम लोग ने कुछ AK-203 राइफल रशिया से इंपोर्ट की थी और बाकी राइफल्स हम लोग ने रशिया के साथ जॉइंट वेंचर के थ्रू बनाने की बात की थी, जिसके लिए अमेठी पे इसका काम डाला गया और वहां पर ये राइफल मैन्युफैक्चर हो रही है। तो ये राइफल होंगी पूरी तरह से मैन्युफैक्चर्ड इंडियन। और साथ ही साथ मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड प्लस मल्टीपर्पज नाइफ, हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए ये सब दिया जाएगा सोल्जर्स को। भी बहुत कुछ बहुत तरह के वेपन्स दिए जाएंगे सोल्जर्स को। दूसरा इसका जो सब सिस्टम है वो आर्मर सिस्टम है कि जिससे प्रोटेक्शन मिलती है सोल्जर को। इसके अंदर बैलिस्टिक हेलमेट, बैलिस्टिक गॉगल्स, बुलेट प्रूफ वेस्ट जो कि 9 mm तक की बुलेट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे सकती है हमारे सोल्जर्स को, वो दिया जाएगा आर्मी को। प्लस ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट होंगी और ये जितने भी हेलमेट ये सब होंगे ये बहुत ज्यादा लाइट वेट होंगे। पहले आर्मर के लिए यूज होता था सिरामिक मटेरियल, लेकिन अब इसको यूज ना करके लाइट वेट मटेरियल का यूज किया गया। इसका तीसरा कंपोनेंट होगा टारगेट एक्विजिशन सब सिस्टम। इसमें सोल्जर्स के हेलमेट के ऊपर लगा होगा नाइट विजन डिवाइस जिसमें थर्मल इमेजिंग यूज होगा। थर्मल इमेजिंग में होता क्या है कि जो बॉडी से निकलती हुई हीट है उससे इंफ्रारेड रेज निकलती है, उस रेज को ये कन्वर्ट करता है इमेजेस में और वो दिखाता है सोल्जर्स को, जिससे रात के टाइम में भी या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में भी जो टारगेट्स होगा उसको आसानी से देखा जा सकेगा और डिटेक्ट किया जा सकेगा।
इसके अलावा फोर्थ सब सिस्टम है कम्युनिकेशन को लेके। कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए एफ-इंसास सिस्टम में हैंड्स फ्री सिक्योर्ड एडवांस कम्युनिकेशन सेट लगाया जाएगा ताकि जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर है वो बहुत आसानी से हो सके। और इसके लिए जो पहले हुआ करता था कि एक सोल्जर्स के पीठ पे जो कम्युनिकेशन का डिवाइस है वो लगाया जाता था, उसका वही काम होता था कि इंफॉर्मेशन इधर से लेकर उधर पहुंचाना और बात कराना अपने टीम लीडर कमांडिंग ऑफिस में बैठे हैं उनसे, वो अब नहीं होगा। अब हैंड्स फ्री लगा होगा कान के पास और मुंह के पास, जिससे जो सोल्जर्स होंगे आसानी से कम्युनिकेट कर सकेंगे कमांडिंग ऑफिस से। तो इन सब एडवांस इक्विपमेंट से लेस हमारे इंडियन आर्मी होगी मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी बात इस पूरे सिस्टम की ये है कि इसमें जितने भी इक्विपमेंट्स यूज होंगे, जितने भी डिवाइस यूज होंगे, ये सब मेड इन इंडिया है। यानी अब इंडिया को हमारे जो सोल्जर्स है इनकी सिक्योरिटी के लिए या फिर इनको कैपेबल बनाने के लिए जो डिवाइस यूज होते हैं उसके लिए इंपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद मैं जो आपको बताऊंगा निपुण माइंस दी गई है इंडियन आर्मी को, प्लस जो एलसीए बोर्ड्स दी गई है, ये भी कंप्लीटली मेड इन इंडिया है। इसके बाद निपुण माइंस की बात कर लेते हैं। माइंस हम लोग को पता है फर्स्ट लाइंस ऑफ डिफेंस होता है अगेंस्ट एनिमीज टैंक्स और इन्फेंट्रीज जो होती हैं। इस निपुण माइंस को डीआरडीओ की पुणे बेस्ड फैसिलिटी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर। इन माइंस की साइज बहुत शॉर्ट है जिसकी वजह से इनको लार्ज नंबर में डिप्लॉयड किया जा सकता है। साथ ही साथ जो इनका एडवांस डिजाइन और एडवांस सेंसर है वो इस माइंस को और पावरफुल बनाता है। थर्ड एलसीए यानी लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट, जो कि हेल्प करेगा आर्मी को जल्दी मोबिलाइज करने में लद्दाख वाले एरिया में जो लेक है पंगोंग सो लेक उसके ऊपर। इसको बनाया है गोवा बेस्ड एक्वारिस शिपयार्ड लिमिटेड ने और इसकी जो क्वालिटीज है वो है इसकी बेटर लॉन्च, हाई स्पीड कैपेसिटी वाटर बॉडीज में मूव करने के लिए। इसके अलावा कुछ और इक्विपमेंट्स भी दिए गए इंडियन आर्मी को, जैसे कमांड थर्मल इमेजिंग साइट T-90 टैंक्स के लिए, जिसको बनाया है इंडिया की ऑप्टेल लिमिटेड ने। इसके अलावा व्हीकल्स भी दी गई है आर्मी की सिक्योर्ड मोबिलिटी को बढ़ाएगी नॉर्थन बॉर्डर वाले एरिया में, जिसको बनाया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। इन सब के अलावा एक पावर प्लांट लगाया जाएगा प्रतापपुर एरिया में लद्दाख के, जिससे जो आर्मी के कैंप्स हैं या बेस हैं उसमें पावर सप्लाई किया जा सके। ये पावर प्लांट होगा पूरा सोलर बेस्ड। इसकी कैपेसिटी लगभग 1 मेगावाट तक की होगी। जितना भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया ए से लेकर जेड तक, फ्रॉम एफ-इंसास में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं प्लस ये जो व्हीकल्स प्रोवाइड की जाएगी यहाँ तक, ये सारे के सारे होंगे मेड इन इंडिया। तो ये सब नए डेवलपमेंट थे इंडियन आर्मी के लिए और बहुत ही ज़रूरी डेवलपमेंट है, क्योंकि कितना भी हम लोग कहें कि अब कन्वेंशनल वॉर का टाइम नहीं है, अब हाइब्रिड वॉर, इकोनॉमिक वॉर, केमिकल वॉर, ये सब एक बड़ा खतरा है। रियलिटी ये है कि हमारी जो इन्फेंट्री होती है उसको हम लोग कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एशियन टाइम से अगर आप लोग देखें तो सबसे पहली फोर्स ये इन्फेंट्री थी और आज तक भले इस कितनी भी फोर्स क्रिएट हो गई होंगी, एयर फोर्स, नेवी फोर्स, उन लोग को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन फुट ऑन दी लैंड्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। ये इन्फेंट्री केवल देश की सरहदों की रक्षा नहीं करते, प्लस जो क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट होते हैं कई कई जगह देश के अंदर, उससे भी डील करने में हेल्प करती हैं। तो इन सब की कैपेसिटी बढ़ाना और इनको प्रोटेक्शन बढ़ाना ये हमारी देश की सरकार की जिम्मेदारी थी और जिस लाइन में एक सही डिसीजन लिया गया है। साथ ही साथ ये सब मेड इन इंडिया है, जिसकी वजह से इंडिया का फॉरेन रिजर्व बचेगा और जॉब्स क्रिएट होगी, इकोनॉमी को बूस्ट कर मिलेगा। और इनमें से बहुत से इक्विपमेंट ऐसे थे जो कि बहुत क्रिटिकल थे, जिसके लिए दूसरे देश पे डिपेंड होने का मतलब था अपनी जो सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज करना। तो इससे भी अब हम लोग को छूट मिल सकेगी इस पूरे सिस्टम के आ जाने के बाद। तो इतना ही था गाइस इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।